हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का विषय है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह विषय मैंने श्री मातृवाणी से लिया है। माताजी कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम हूँ या तुम मैं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं क्योंकि मैं सभी स्तरों पर, सभी भूमिकाओं में, परम चेतना से लेकर मेरी अत्यंत भौतिक चेतना तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पौंडीचेरी में तुम मेरी चेतना को अंदर लिए बिना श्वास भी नहीं ले सकते। वह सूक्ष्म भौतिक में सारे वातावरण को लगभग भौतिक रूप में भरे हुए है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर झील तक ऐसा है। उसके आगे मेरी चेतना को भौतिक प्राण में अनुभव किया जा सकता है। उसके बाद मानसिक स्तर पर तथा अन्य उच्चतर स्तरों पर हर जगह। माताजी आगे कहती हैं, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने भौतिक रूप से 10 किलोमीटर नहीं 10 समुद्री मील की दूरी से श्री अरविंद के वातावरण का अनुभव किया था। वह एकदम अचानक बहुत ठोस रूप में एक शुद्ध प्रकाशमय हल्का ऊपर उठाने वाला वातावरण था। माताजी कहती हैं, बहुत समय पहले श्री अरविंद ने आश्रम में हर जगह यह अनुस्मारक लगवा दिया था जिसे तुम सब जानते हो। हमेशा ऐसे व्यवहार करो मानो माताजी तुम्हें देख रही हैं, क्योंकि वास्तव में वे हमेशा उपस्थित हैं। यह केवल एक वचन नहीं है, कुछ शब्द नहीं है, यह एक तथ्य है। मैं तुम्हारे साथ बहुत ठोस रूप में हूँ और जिनमें सूक्ष्म दृष्टि है वे मुझे देख सकते हैं। सामान्य रीति से मेरी शक्ति हर जगह कार्यरत है। वह हमेशा तुम्हारी सत्ता की मनोवैज्ञानिक तत्वों को इधर उधर हटाती और नए रूप में रखती तथा तुम्हारे सामने तुम्हारी चेतना के नए नए रूपों को निरूपित करती रहती है, ताकि तुम देख सको कि क्या क्या बदलना, विकसित करना या त्यागना है। माताजी कहती हैं, सच तो यह है कि मैं अपने आप को हर एक के लिए जिम्मेदार मानती हूँ, उनके लिए भी जिनसे मैं अपने जीवन में बस निमिष मात्र के लिए ही मिली हूँ। यहाँ एक बात याद रखो, श्री अरविंद और मैं एक ही हैं, एक ही चेतना है, एक और अभिन्न व्यक्ति हैं। हाँ, जब यह शक्ति या यह उपस्थिति जो एक ही है तुम्हारी वैयक्तिक चेतना में से गुजरती है तो वह एक रूप, एक आभास धारण कर लेती है जो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी अभिप्सा, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी सत्ता के विशेष मोड़ के अनुसार होता है। माताजी कहती हैं, वैयक्तिक चेतना यह कहा जा सकता है एक छन्ने या एक सूचक की तरह होती है जो अनंत दिव्य संभावनाओं में से एक संभावना को चुनकर दृढ़ कर लेती है। वस्तुतः भगवान हर एक व्यक्ति को ठीक वही चीज देते हैं जिसकी वह उनसे आशा करता है।
अगर तुम यह मानते हो कि भगवान बहुत दूर और क्रूर हैं, तो वे बहुत दूर और क्रूर होंगे, क्योंकि तुम्हारे चरम कल्याण के लिए यह जरूरी होगा कि तुम भगवान के कोप का अनुभव करो। काली के पुजारियों के लिए वे काली होंगे और भक्तों के लिए परमानंद, और ज्ञान पिपासु के लिए वे सर्व ज्ञान होंगे। मायावादियों के लिए परात्पर निर्गुण ब्रह्म, नास्तिक के साथ वे नास्तिक होंगे, और प्रेमी के लिए प्रेम। जो उन्हें हर क्षण हर गति के आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में अनुभव करते हैं, उनके लिए वे बंधु और सखा, हमेशा सहायता करने के लिए तैयार, हमेशा वफादार दोस्त रहेंगे। और अगर तुम यह मानो कि वे सब कुछ मिटा सकते हैं, तो वे तुम्हारे सभी दोषों, तुम्हारी सभी भ्रांतियों को बिना थके मिटा देंगे, और तुम हर क्षण उनकी अनंत कृपा का अनुभव कर सकोगे। वस्तुतः भगवान वही हैं जो तुम अपनी गहरी से गहरी अभिप्सा में उनसे आशा करते हो। माता जी कहती हैं, और जब तुम उस चेतना में प्रवेश करते हो जहाँ तुम सभी चीजों को एक ही दृष्टि में देख सको, मनुष्य और भगवान के बीच संबंधों की अनंत बहुलता को देख सको, तो तुम देखते हो कि यह सब अपने पूरे विस्तार में कैसा अद्भुत है। अगर तुम मानव जाति के इतिहास को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्यों ने जो समझा है, उन्होंने जिसकी इच्छा और आशा की है, जिसका स्वप्न लिया है, उसके अनुसार भगवान कितने विकसित हुए हैं। वे किस तरह जड़वादी के साथ जड़वादी रहे हैं, और हर रोज किस तरह बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे मानव चेतना अपने आप को विस्तृत करती रहती है, वे भी दिन प्रतिदिन निकटतर और अधिक प्रकाशमान होते जाते हैं। माता जी कहती हैं, हर एक चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। सारे संसार के इतिहास में मनुष्य और भगवान के संबंध की इस अनंत विविधता की पूर्णता एक अकथनीय चमत्कार है, और यह सब मिलाकर भगवान की समग्र अभिव्यक्ति के एक क्षण के समान है। माता जी कहती हैं, भगवान तुम्हारी अभिप्सा के अनुसार तुम्हारे साथ हैं। स्वभावतः इसका यह अर्थ नहीं कि वे तुम्हारी बाह्य प्रकृति की सनकों के सामने झुकते हैं। यहाँ मैं तुम्हारी सत्ता के सत्य की बात कह रही हूँ। और फिर भी कभी कभी भगवान अपने आप को तुम्हारी बाहरी अभिप्सा के अनुसार गढ़ते हैं, और अगर तुम भक्तों की तरह बारी बारी से मिलन और बिछोह में आनंद की पुलक और निराशा में रहते हो, तो भगवान भी तुमसे तुम्हारी मान्यता के अनुसार बिछुड़ेंगे और मिलेंगे। इस भांति मनोभाव, बाहरी मनोभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। माता जी कहती हैं, लोग यह नहीं जानते कि श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। श्रद्धा चमत्कार है, चमत्कारों को जन्म देने वाली है। अगर तुम यह आशा करते हो कि हर क्षण तुम्हें ऊपर उठाया जाए और भगवान की ओर खींचा जाए, तो वे तुम्हें उठाने आएंगे, और वे बहुत निकटतर, अधिकाधिक निकट होंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक अन्य विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।